हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सावकार नवले है। आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ स्पेशली मेरे पेशेंट्स के लिए है जिनको ये पूछना होता है कि इम्प्लांट सपोर्टेड ओवरडेंचर क्या होता है। तो पहले मैं बात करूँगी नॉर्मल डेंचर की। जब पेशेंट के सब दांत चले जाते हैं तो उसके बाद हम उनको डेंचर देते हैं जो पेशेंट के डायरेक्टली टिश्यू के ऊपर फिक्स होता है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल डेंचर। अभी इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर क्या होता है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली पेशेंट को डेंचर देने के जगह पे हम पहले इम्प्लांट प्लेस करते हैं, जिसमें मोस्टली 2 टाइप्स होते हैं, ऑल ऑन 4, ऑल ऑन 6। जहाँ पे अगर ऊपर वाले आँच में सपोज 4 इम्प्लांट्स डाल के डेंचर दिया तो उसको ऑल ऑन 4 बोलते हैं। तो ऑल ऑन 6 में 6 इम्प्लांट्स डाल के उसके ऊपर डेंचर देते तो उसको ऑल ऑन 6 बोलते हैं। तो ऐसे जहाँ पे इम्प्लांट डाल के उसका सपोर्ट लेके फिर डेंचर लगाया जाता है उसको बोलते हैं इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर। तो उसमें ब्रीफली बोलना चाहूँगी मैं कि हार्डली 2 या 3 टाइप्स है। तो पहला वाला होता है कि इम्प्लांट सपोर्टेड इम्प्लांट रिटेन्ड ओवर डेंचर, जिसमें इम्प्लांट के साथ स्पेशल अटैचमेंट डेंचर में होता है जो अटैच हो जाता है जिस जॉइंट के थ्रू। तो ये वाला रिमूवेबल भी होता है, पेशेंट उसको निकाल सकते हैं। एक होता है बार टाइप ऑफ ओवर डेंचर, जिसमें बार होता है जो इम्प्लांट्स के साथ अटैच होके डेंचर को उसके साथ अटैच करके रखता है, ये भी रिमूवेबल वाला होता है। और थर्ड वाला एक टाइप होता है फिक्स वाला, जिसमें बार फिर डेंचर ये ओवरऑल एक ही प्रोसेस में होते हैं एज अ सिंगल यूनिट और इम्प्लांट को फिक्स होते हैं। तो ये वाला जो डेंचर होता है ये फिक्स्ड होता है, वो निकालने के लिए प्रोफेशनल यानी डेंटिस्ट की मदद आपको लग सकती है। तो अभी ये इम्प्लांट सपोर्टेड जो इम्प्लांट रिटेन्ड ओवर डेंचर में और नॉर्मल डेंचर में क्या फ़र्क होता है। तो पहली चीज़, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है सिंस इम्प्लांट से सपोर्ट लिया हुआ होता है। सेकंड, इसके साथ पेशेंट का कॉन्फिडेंस और कंफर्ट ज़्यादा बढ़ जाता है सिंस वो ऐसे नहीं होता कि डेंचर लूज़ है, बैठ नहीं रहा, निकल के आ रहा है। थर्ड, एक सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट को फूड च्यू करने में बहुत आसानी होती है, जो रेगुलर डेंचर के साथ हो जाता है कि फूड च्यू नहीं कर पाते, उसकी वजह से गट प्रॉब्लम होते हैं। तो ये जेरियाट्रिक पेशेंट में काफ़ी कम हो जाते हैं इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर के साथ। और एक प्रॉब्लम जो होता है नॉर्मल डेंचर के साथ, सिंस ये चला गया है, दांत निकाल दिए हैं, तो दांतों का एक मैकेनिज्म ये होता है कि नॉर्मल च्यूइंग के वक्त वो बोन को स्टिमुलेट करके बोन का ग्रोथ बना के रखता है। जब पेशेंट के सब दांत निकल जाते हैं तो उसके बाद अगर हमने रेगुलर डेंचर दिया तो बोन रिजॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है, जो इम्प्लांट के केसेस में कम होने लगता है सिंस इम्प्लांट ऐसे ही काम करता है जैसे नेचुरल टूथ के जैसा होता है और बोन ग्रोथ स्टिमुलेट करता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बोन ग्रोथ का स्टिमुलेशन भी होते रहता है इम्प्लांट रिटेन्ड ओवर डेंचर में। तो ये कुछ क्लियर कट एडवांटेजेस थे। टाइप्स के बारे में मैंने बताया, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझने में आसानी हुई होगी कि नॉर्मल डेंचर क्या होता है और इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर क्या होता है। तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।